अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 17 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 है, यूनिट नंबर 8 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। हमने पहले भी एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। पेज नंबर 101 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है और ये हमारा बुक के ऊपर 101 पे टॉपिक भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास क्या है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास क्या है। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो वाटर है वो स्टोर होता है इन अ डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है किसके अंदर, डैम के अंदर। व्हेन इट इज़ अलाउड टू फॉल डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी टर्न और टरबाइन, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है डैम में मौजूद पानी में जो तवानाई होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे कहते हैं कि टरबाइन कन्वर्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि जो टरबाइंस होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। विच इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब कहते हैं कि दिस एनर्जी इज इन्वायरमेंट, कहते हैं कि ये जो एनर्जी है क्या करती है, फ्रेंड इट इज़ डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, यानी कि ये जो एनर्जी है ये क्या करती है, ये तवानाई को माहौल का यानी कि दोष देती है, यानी कि दोस्ती का माहौल देती है। मोर एवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चीपेस्ट बिकॉज वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अ हाइड्रो पावर प्लांट, कहते हैं कि ये जो तवानाई है ये क्या करती है, आलूदगी पैदा नहीं होने देती। इसके अलावा इसके जो तरीक़ाकार ये हैं कि ये सस्ती तरीन बिजली पैदा करती है जो कि हमें पानी हमें मुफ्त मुहैया करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो ये आपको फिगर नंबर नज़र आ रही है 8.9 है। इसके अंदर आप देखें कि जहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, उसके बाद टरबाइन है, वाटर डिस्चार्ज है, उसके बाद डैम वगैरह। मतलब कि ये जो आपको पेज नंबर 101 पे पिक्चर नज़र आ रही है 8.9, इसको गौर से देखिएगा। अब नीचे देखिए फिगर नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है 8.9, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की पैदावार में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन बहते हुए पानी की तवानाई को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन को रीड करूंगी। टरबाइन कन्वर्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज पे आ जाएं, एक्सरसाइज पे आ जाए। पेज नंबर है हमारा एक्सरसाइज का 106 पे देखें। पहला जो हमारा MCQs है, इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे। जो 1 वाला हमारा MCQ है वो लिखा हुआ है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड विच टाइप ऑफ एनर्जी इट हैज़, यानी कि सड़क पर चलती हुई कार में कौन सी तवानाई होती है, कौन सी तवानाई होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है। तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास 1 MCQs है उसका आंसर है हमारे पास ए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है क्या, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नीलम झेलम इज अ हाइड्रो पावर प्लांट, इट इज़ यानी कि जो नीलम झेलम एक हाइड्रो पावर प्लांट है, ये क्या है हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या फिर मैकेनिकल एनर्जी सोर्स है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास बी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी
सोर्स है। उसके बाद आ जाए ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाए कि सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि सूरज तवानाई का एक अहम ज़रिया है, इस तवानाई को बिजली में तब्दील किया जा सकता है। किस में कौन तब्दील कर सकता है? बैटरी कर सकती है, सेल कर सकती है, जनरेटर कर सकता है, या फिर सोलर सेल कर सकता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारे पाज सोलर सेल, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि दी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन नीड्स इट कॉस्ट, यानी कि इंसानी ज़रूरियात के लिए तवानाई की जो तब्दीली ज़रूरी होती है उसकी क्या वजह है, उसकी वजह उन्होंने पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नो पोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो आवाज़ है वो भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, या दैट नीड देती है मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन इट्स नेचुरल यूज, यानी कि जो आवाज़ तवानाई की वो किस है जिसे मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या? 5 का सी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। उसके बाद आ जाए 7 पे आ जाए हमारे पास। 7 पे है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ फ्यूल पावर प्लांट द मेजर डिसएडवांटेज इज़, यानी कि जो फ्यूल पावर प्लांट से बिजली की तैयारी का अहम नुकसान क्या होता है, यानी कि कॉस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका पोल्यूशन, बी। 7 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या? पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। उसके बाद 8 पे आ जाएंगे दी अर्थ कंटेन्स हॉट रॉक्स एंड देयर हीट एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड दिस एनर्जी, यानी कि ज़मीन के अंदर गर्म चट्टानें पाई जाती हैं, इससे हरारती तवानाई ली जाती है। तो इसका हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा डी, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद आ जाए 9 पे आ जाए विच वन इज़ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि कोल। उसके बाद आ जाए 10 पे दी ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स, यानी कि इंसानी जिस्म को जो तवानाई की ज़रूरत होती है वो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो ये तवानाई कहाँ से आती है? ये तवानाई हमें आती है सन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट ऑप्शन सन। अब फिल इन दी ब्लैंक्स पे आ जाए। पेज नंबर 107 पे आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स पे आ जाए। 1 पे आ जाए एनर्जी यूज टू थ्रो एन एरो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम डैश एनर्जी ऑफ बो, यानी कि तीर को फेंकने में जो तवानाई खर्च होती है तो ये तवानाई कमान की डैश तवानाई होती है। कौन सी तवानाई होती है? कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरे पे आ जाए कि व्हेन अ स्टोन इज राइज टू सम पोजीशन इट हैज़ डैश एनर्जी, यानी कि जब पत्थर को किसी पोजीशन पर लाया जाता है तो इसमें कौन सी तवानाई होती है? तो इसके अंदर भी कौन सी तवानाई होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाए कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब मैंने आपको बताया था कि ना ही वो फना हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ डैश एनर्जी, यानी कि तवानाई को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। तो ये डैश एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? कंजर्वेशन एनर्जी है, ठीक है। अब उसके बाद 4 पे आ जाए कि विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तवानाई का डैश ज़रिया है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? चिपेस्ट एंड रिन्यूएबल। चिपेस्ट का मतलब होता है सस्ता और रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, रिन्यूएबल सोर्स, चिपेस्ट एंड रिन्यूएबल। उसके बाद 5 पे आ जाए द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट द कैन बी रिकवर ड्यूरिंग डैश प्रोसेस, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो हम सोर्सेज मुफ्त मिलते हैं, इनको डैश के दौरान हासिल किया जाता है। किन
किन प्रोसेस से इनको हासिल किया जाता है, किससे किया जाता है, नेचुरल यानी कि कुदरती तौर पर इसको हासिल किया जाता है। उसके बाद 6 पे आ जाए द सोर्स विच डिप्लीट विद द पैसेज इफ टाइम आर डैश सोर्सेज, यानी कि ऐसे ज़राए जो वक्त के गुजरने के साथ साथ पैदा हो जाएं, डैश ज़राए कहलाते हैं। कौन से ज़राए कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उसके बाद 7 पे आ जाए एनर्जी इज़ ऑलवेज डिसिपेटेड इन डैश इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि तवानाई हमेशा डैश में हरारत की शक्ल में मुंतशिर होती है, किस में, सी। अब उसके बाद 8 पे आ जाए ड्यू टू मोशन अ कार हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क इट मीन्स इट हैज़ डैश एनर्जी, यानी कि हरकत में होने की वजह से कार में काम करने की सलाहियत होती है। इससे ये जाहिर होता है कि इसमें डैश तवानाई मौजूद होती है, यानी कि डैश एनर्जी मौजूद होती है। कौन सी एनर्जी मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 9 पे आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स है। 9 हमारे पास है कि दी एनर्जी डेसिपेटेड वॉकिंग इज़ इन दी फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी, यानी कि जलने के दौरान जो तवानाई मुंतशर होती है वो डैश शक्ल में होती है। किस शक्ल में होती है, हीट शक्ल में, हीट फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद 10 आ जाए वाटर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ डैश एनर्जी सोर्स, यानी कि पानी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तवानाई का डैश सोर्स है, यानी कि डैश ज़रिया है। तो कौन सा ज़रिया, ये हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स है ये हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, लॉन्ग था एक्सरसाइज का, पेज नंबर 101 पे है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या थी, उसका आंसर भी हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज के MCQs भी हो गए हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।